नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी पानीपत में स्काईलार्क में जो है रेस्टोरेंट वहाँ पर है, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसकी नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव हो रहा है। तो उसी आयोजन में, उसी कार्यक्रम में फ़िलहाल हमारी मौजूदगी है और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, जहाँ पर आज ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि आज एक नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत के लिए। देख पाएंगे आप कार्यक्रम की तस्वीरें इंडिया की दहाड़ में लाइव। वो इसलिए करें कि हमारे इस एसोसिएशन को 10वें साल में प्रवेश मिल रहा है। हमने ऐसे एसोसिएशन देखी हैं जो 1 साल बनती है, अगले साल उनका विराम हो जाता है। हमारी एसोसिएशन को 9 साल हो गए हैं और अब हम 10वें में। तो देखिए, ईटीए यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत की जो नए कार्यकारिणी के गठन के चुनाव को लेकर प्रक्रिया भी चल रही है। स्टेज पर आप संरक्षकों को देख पाएंगे जो हमेशा से इस पद पर बने रहेंगे, क्योंकि वो ही नई कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। और अभी जो है नई कार्यकारिणी का जो अभी डिसॉल्वेशन कर दिया गया है, तो अभी जब नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी तो सदस्यों के नाम लिए जाएंगे। अगर एकमत रहा तो वही इलेक्ट हो जाएंगे पद पर, और अगर एक या फिर 2 से ज़्यादा नाम आते हैं तो फिर उनके लिए वोटिंग की जाएगी। वो हैंड वोटिंग या कोई प्रक्रिया भी हो सकती है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। क्या इसमें निर्णय? देखिए, आज की जो एसोसिएशन की बैठक थी, जनरल बॉडी मीटिंग के रूप में इसको कॉल किया गया था और पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल जो है ख़त्म हो चुका था और नई कार्यकारिणी का गठन करने का आज प्रोग्राम था। और वो जैसा आप देख रहे हैं कि जो निवर्तमान कार्यकारिणी थी उसी को संगठन ने आगे काम करने के लिए समय दिया है, तो उसी कार्यकारिणी को आगे सुचारू रूप से काम करने के लिए 3 साल का जो कार्यकाल है आगे का दिया गया है। तो जैसा कि पहले ठीक काम होते रहे हैं, तो अभी यही आशा है कि हम इससे भी और अच्छे और सुचारू रूप से ही काम करते रहेंगे। वो कितने सदस्य हैं इसमें? हमारी एसोसिएशन में 91 मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन में जो जीएसटी नंबर होल्डर है सिर्फ उसी को मेंबर बनाया जाता है, नॉन जीएसटी होल्डर को नहीं बनाया जाता। कितने साल का कार्यकाल रहता है? अभी 3 साल का कार्यकाल रहेगा। क्या उद्देश्य रहेगा सर ये जो कार्यकारिणी रहेगी? देखिए, हमारी एसोसिएशन का उद्देश्य यही होता है कि नॉर्मल कोर्स में जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको कुछ समस्याएं आती हैं, किसी से कोई झगड़ा हो जाता है या कोई कंपनी के साथ मतभेद हो जाता है, तो उस कार्य को जब संगठित रूप से कोई कार्य करते हैं तो उसको पूर्ण करने में थोड़ा सहयोग मिलता है। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब संगठन काम करता है तो फिर संगठन के रूप में सबको लगता है कि भी ये अच्छा संगठन है और उसका दबाव बनता है और फिर कार्य हमारे पूरी सही रूप से हो जाते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कार्यकारिणी में जो सदस्य हैं उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस हिसाब से काम करेंगे? कार्यकारिणी में कैशियर का पद है और मेन सबसे जो महत्वपूर्ण पद है सेक्रेटरी का पद है, और उसके अलावा कैशियर और जॉइंट सेक्रेटरी। जरा एक बार बता दीजिए सेक्रेटरी किसको बनाया गया दोबारा, फिर वही है तो नाम। और इसमें कार्यकारिणी में प्रधान मैं नरेंद्र जैन इलेक्ट्रिकल रेलवे रोड को रिप्रेजेंट करता हूं, और हमारे साथी जोगेश गोयल जी जो हरियाणा इलेक्ट्रिक सेंटर से गोहाना रोड से, इनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। प्रदीप जैन जी हैं जयपार्स इलेक्ट्रिकल रेलवे रोड से, वो कैशियर रहेंगे। और देवेंद्र जैन जी हैं हमारे, वो मीडिया प्रभारी हैं, वो भी संगठित रूप से मतलब पूरे पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और बहुत ही मुखर वक्ता हैं। और उप प्रधान हमारे सूरज बत्रा जी हैं सुपर रेफ्रिजरेशन रेलवे रोड से, और देवेंद्र गांधी जी हैं, नरेंद्र गांधी जी हैं सनौली रोड से। समाज के लिए क्या, लोगों के लिए क्या? नहीं, समाज के लिए हम टाइम पे जैसे जरूरत पड़ती है हम करते रहते हैं। अभी मैंने मन से बताया भी था कि अभी पिछले दिनों में हमने एक ब्लड कैंप लगाया और उसमें रिकॉर्ड ब्लड यूनिट इकट्ठी करके हमने भारतीय सेना को समर्पित की। उससे पहले पहलगाम में जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे तभी हमने अपना कार्य किया था, और जब हमारे कोरोना फैला हुआ था सब जगह त्राही थी, जब भी हमने पीपी किट प्रशासन को दी थी। हमारी एसोसिएशन एक व्यापारिक एसोसिएशन जरूर है, लेकिन हम अपने सारे दायित्व निभाते हैं, सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक भी साथ में। अभी पानीपत से जो एक जादूगर शिव कुमार जी आए थे, उसका पूरा शो एक हमने बुक कराया था और हमारे सदस्यों ने सहपरिवार इकट्ठे होकर वो शो देखा। तो सामाजिक, धार्मिक या जिस भी तरह का हमारा दायित्व है वो हम निभाते हैं। और परिवार
व्यापारिक तो हम हैं ही। तो अभी जैसे अभी बता दें कि वैष्णो देवी हमारी एक यात्रा गई थी, और अभी निकट भविष्य में हमारी फिर से योजना है कि दिवाली के बाद हमारा काम कुछ कम हो जाता है, तो शायद कोई अगली यात्रा पे विचार किया जाएगा। क्या नाम आपका? योगेश गोयल। तो देखिए आज एक कार्यक्रम था जहां इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन पानीपत की जो नई कार्यकारिणी है, हालांकि जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसे ही फिर से नया कार्यकाल दिया गया है। 3 साल का ये कार्यकाल रहने वाला है, जैसा कि इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है। और क्या कुछ उनके पद रहेंगे, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी रहेगी, वो सब आपको बताया। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे हमें ज़रूर बताएं। इंडिया की दहाड़ से ओम पांडे, पानी।